लगता है कि बलूचिस्तान से बलूचों के मुकम्मल खात्मे के लिए पंजाबी बदमाशिया के मुतालबे पर पाकिस्तानी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर काम शुरू कर दिया है और यही वजह है कि आज बलूचिस्तान में क़यामत सुगरा बरपा है। बलूचिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी की स्ट्रेटजी और फौजी क्रैकडाउन की आड़ में JF-17 जेट तैयारों ने बलूचिस्तान में क़यामत सुगरा बरपा कर दी। बलोचों को घेर कर उनके कत्लेआम के जरिए भयानक नस्ल कशी की ग्रेट गेम का आगाज हो चुका है। सूराब के इलाके गिदर में JF-17 जेट तैयारों की बम्बार्टमेंट ने कई घरों को मलबे के ढेर में बदल दिया और बड़ी तादाद में शहरियों, बच्चों, औरतों और बुजुर्गों की हलाकत ने सूराब को फ़लस्तीन में बदल दिया है। एक तरफ बलोच नस्ल कशी में शिद्दत, मस्खलाशें और जबरी गुमशुदगियों के तूफान ने बलूचिस्तान को घेरा हुआ है, तो दूसरी तरफ रियासत अवाम को महसूर करके मारने में मसरूफ़ हो गई है और ये बलोच नस्ल कशी की भयानक तरीन शक्ल है। ये अंदोहनाक सूरत हाल बलोचों को डू आर डाई पर मजबूर कर रही है। ऐसे सानियात पर खामोशी जुर्म के मुतरादिफ होगी। इस सानिये से मुतलिक बलोचों ने बड़े पैमाने पर धरने का आगाज़ कर दिया है। अब देखना ये है कि क्या बलोच इस धरने में किस हद तक शिरकत करके और अपने मुतालबात को रखते हैं। बसूरत दीगर बलोच नस्ल कशी में यूं ही इजाफा होता जाएगा। इसके अलावा आज के व्लॉग में आपके सामने रखेंगे BLA का एक बहुत बड़ा दावा। जी नाज़रीन, BLA का एक बहुत बड़ा दावा भी सामने आया है और उसके अलावा जो सूरत हाल सामने आई है वो ये है कि बलूचिस्तान में कई मकामात पर बहुत बड़े हमले हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ NB न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो। आज बुध 12 अगस्त 2026 है। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से ज़रूर आगाह किया करें। मेरी रहनुमाई होती है और मेरे व्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी रीच में इजाफा हो सके। नाज़रीन, बलूचिस्तान के हालात इस वक्त इंतहा से ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं। मैंने आपको अगस्त के आने से पहले ही कहा था कि अगस्त में बलूचिस्तान में जो सूरत हाल पैदा होगी वो बलूचिस्तान के मुस्तकबिल का तयन करेगी और आज बलूचिस्तान उस नहज पर खड़ा है जहां बलोचों ने अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है। डू और डाई की पोजीशन पर बलूचिस्तान में बलोचों को लाकर खड़ा कर दिया गया है। बलूचिस्तान में छुपकर सांस लेने के अलावा सब कुछ बंद है क्योंकि पाकिस्तान का योम आज़ादी है। बलूचिस्तान में इंटरनेट बंद है, बलूचिस्तान में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद है, बलूचिस्तान में बैंक्स बंद है, बलूचिस्तान में स्कूल बंद है, बलूचिस्तान में रेल सर्विस बंद है, बलूचिस्तान में बस सर्विस बंद है, बलूचिस्तान में शाहराहें बंद हैं, बलूचिस्तान में शहर बंद है, बलूचिस्तान में चादर सर पर रखकर घूमना बंद है, बलूचिस्तान में मुंह पे मास्क लगाना बंद है, बलूचिस्तान में मोटरसाइकिल पर 2 अफराद की सवारी बंद है, बलूचिस्तान में 4 अफराद का एक साथ घूमना बंद है। और फिर भी रियासत ये दावा करती है कि बलूचिस्तान में लोग जोश व खरोश के साथ जश्न आज़ादी मना रहे हैं। जश्न आज़ादी, हालांकि बलोचों की आज़ादी का दिन कल 11 अगस्त को था, लेकिन बलूचिस्तान में जो सिचुएशन पैदा हो रही है, अब लगता है कि शायद अब वो दिन दूर नहीं है कि मैं बहुत कुछ कहना चाह रहा हूँ लेकिन मजबूर हूँ मैं अपनी पॉलिसी के को लेकर। लेकिन मैं सबसे पहले आपकी खिदमत में रखना चाह रहा हूँ कि BLA ने कौन सा बड़ा दावा किया। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि गिदर में यानी सूराब में कौन सी क़यामत बरपा हुई है। BLA ने बलूचिस्तान भर में 38 कार्रवाइयों में 32 अफराद की हलाकत यानी 32 एहलकारों की हलाकत का दावा किया। कल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का दावा है कि उसने यकुम से 8 अगस्त के दौरान बलूचिस्तान भर में 38 हमले किए जिनमें मुबैना तौर पर 32 सिक्योरिटी एहलकार हलाक और दर्जनों जख्मी हुए। BLA के तर्जमान के मुताबिक की जाने वाली कार्रवाइयों में सिक्योरिटी पोस्टों और मोटरसाइकिलों काफिलों पर हमलों के साथ साथ मुख्तलिफ अजला में IED धमाके, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाना शामिल था। तंजीम ने अपने 2 जंगजुओं की हलाकत का भी एतराफ़ किया जिनकी शनाख्त आबिदुर रहमान उर्फ रहमान और हमदान उर्फ बरवान के नाम से हुई है। इसके अलावा यानी ये जो BLA का दावा है ये लेकिन आज़ाद ज़राए या सरकारी सतह पर इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई। खुजदार के इलाके वर्ड में RCD शाहराह पर फोर्सेस की 2 गाड़ियों जिनमें एक बख्तरबंद गाड़ी भी शामिल थी
को बलोच आज़ादी पसंदों ने शदीद हमले में निशाना बनाया। हमले में दोनों गाड़ियां शदीद हमले की जद में आने से मुकम्मल नाकारा हो गई, जिनमें बड़े पैमाने पर एहलकारों की हलाकत की इतलात मौसूल हो रही। मंगचर मैन बाजार में फोर्सेस की चौकी पर हमला, जिसके दौरान इलाके में शदीद फायरिंग और धमाकों की आवाज़ें सुनी गई, इसमें भी हलाकतों की इतलात है। चागी में नामालूम मुसल्लह अफराद ने 76 पुलिस थाने को बारूदी मवाद से मुकम्मल तबाह करके मलबे का ढेर बना दिया। जबकि दूसरी तरफ चागी में देखें तो गुज़िश्ता रोज़ चागी के इलाके माहियान कोर में निजी माइनिंग कंपनी के माइंस पर 8 मुसल्लह नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने हमला करके अमले के 7 अफराद को अगवा कर लिया, जबकि 2 गाड़ियों समेत लाखों रुपए का मालियत का कीमती सामान भी अपने साथ ले गए। चागी ही के इलाके यकमच में मुसल्लह अफराद की जानिब से 3 तजारती गाड़ियों पर फायरिंग की इतलात मौसूल हुई, जबकि झाओ के इलाके डोलेजी में भी फोर्सेस के कैंप को शदीद हमले का निशाना बनाया गया। लेकिन अब हम चलते हैं उस खबर की तरफ जो बलूचिस्तान को फ़लस्तीन बनाने जा रही है। अब इस सूरत हाल में जो आखिर इसके असबाब क्या हैं, आखिर पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने इस तरह की वहशियाना बम्बार्डमेंट एक रिहायशी इलाके पर क्यों की? क्या उनको निशाना गलत मिला था? क्या उनका हदफ गलत था? या फिर पंजाब की जो बदमाशियाँ मुतवातिर ये मुतालबा कर रही थी कि बलूचिस्तान में बाकायदा कारपेट बॉम्बिंग करके और बलूचिस्तान में एक तबाही मचाई जाए। लेकिन आज बलूचिस्तान में क़यामत सुगरा बरपा है, इतनी वहशत। तो इसके हवाले से एक मैंने रिपोर्ट तैयार की, वो मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ। नाज़रीन, मुक़्तदर हल्के यानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अब इस खुशफहमी से बाहर निकल आए कि बलूचिस्तान का बहरान सिर्फ एक दाखिली अमन व अमान का मसला है, क्योंकि हकीकत ये है कि यहाँ मुज़ाकरात के दरवाजे पहले खुद रियासत ने अपने अंधे जबर से बंद किए। अब सूरत हाल इस नहज पर पहुँच चुकी है जहाँ बलोचों ने बातचीत की बजाय इस जंग को मंतकी अंजाम तक ले जाने का रास्ता चुन लिया है। एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के तौर पर मैं खुद हमेशा अमन और मुज़ाकरात का हामी रहा हूँ, लेकिन अब बलूचिस्तान में आज़ादी की जंग जिस आखिरी हद को छू रही है, यानी यूँ समझ लें कि जो एक नेक्स्ट होता है ना, यानी इंतहा की भी इंतहा हो चुकी है। वहाँ अब सिर्फ एक ही नुक्ते पर बात मुझे होती हुई दिखाई दे रही है, वो ये है कि अस्करी फोर्सेस का बलूचिस्तान से पुरअमन इनखला और बलूचिस्तान की मुकम्मल आज़ादी। ये अल्फाज मैं किसी जल्दबाजी में नहीं बल्कि ज़मीन पर बदलते हुए तज़व्वुराती हक़ाइक़ को देखकर बहुत सोचने समझने के बाद कह रहा हूँ, क्योंकि खित्ते में इस वक्त एक होलनाक ग्रेट गेम जारी है, जिसमें सिर्फ पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नहीं बल्कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी इसका हिस्सा है। नाज़रीन, इंटरनेट और मोबाइल सर्विस की मुकम्मल बंदिश के बाद इस्टेब्लिशमेंट ने बलूचिस्तान में एक ऐसी भयानक जंग का आगाज़ कर दिया है जिसके तज़व्वुराती मकासद पर अब संगीन सवालात खड़े हो चुके हैं। माहिरीन का कहना है कि कोयटा, नौशकी, खोजदार, सोराब जैसे अजला में सख्त कर्फ्यू नाफिज करके सिविल आबादी को घरों में महसूर करने का बुनियादी मकसद ये है कि ज़मीनी हक़ाइक़ को दुनिया की नज़रों से ओझल रखा जाए। इस अंधी सेंसरशिप और नाकाबंदी की आड़ में होने वाली JF-17 की फ़िज़ाई बमबारियों और ड्रोन हमलों ने मकामी आबादी में शदीद गुस्सा और रद्द-ए-अमल पैदा कर दिया है। अस्करी महाज पर यह तज्जिया भी सामने आया है कि इस शदीद तरीन दबाव और सिविलियन नुकसानात के ज़रिए शायद ये कोशिश की जा रही है कि बलोच आज़ादी पसंदों को इश्तियाल दिलाकर गोरिल्ला वारफेयर से बाहर निकाला जाए और उन्हें एक ऐसी रिवायती ज़मीनी जंग पर मजबूर किया जाए जहां फोर्सेस अपने फ़िज़ाई और तकनीकी बर्तरी का पूरा इस्तेमाल कर सकें। यह है बुनियादी तौर पर एक कंस्पिरेसी जिसका बुनियादी मकसद शर्मचारों को पहाड़ों से निकालना है। ये मैं इससे पहले भी एक व्लॉग में आपको तमाम तफसीलात बता चुका हूं कि इन मजालिम का बुनियादी तौर पर मकसद एक गुस्सा दिलाना है, एक जज्बात से खेलना है। ये एक साइकोलॉजिकल एक भयानक तरीन अटेम्प्ट है। वसी लॉकडाउन के जरिए पूरे सूबे का ज़मीनी रब्ता मुल्क के दीगर हिस्सों से अमलन काट दिया गया है और कोयटा, कल्लात, खोजदार, नौशकी, सोराब, जहरी, तुर्बत, गवादर, पंजगूर और बेला जैसे अहम अजला में जुज़वी या मुकम्मल कर्फ्यू सख्त तरीन अंदाज में नाफिज है। अगस्त के वस्त में
अवामी नकलो हरकत को मुकम्मल तौर पर मफलूज करने के लिए हुकूमत ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करके 13 से 15 अगस्त तक तमाम तजारती बस सर्विसेज को मुअत्तल कर दिया, जबकि सूबे के मरकजी रेलवे लाइन यानी जाफर एक्सप्रेस भी जुज़वी तौर पर बंद पड़ी है। मवासलात और ट्रांसपोर्ट के इस मुकम्मल नाकाबंदी की आड़ में सिविलियन आबादी को घरों में महसूर करके फोर्सेस की जानिब से रिहायशी इलाकों पर शदीद फ़िज़ाई बमबारी की जा रही है, जिससे ज़मीन पर बड़े पैमाने पर तबाही मच गई है। मैंने आपसे कहा कि बलूचिस्तान में फ़लस्तीन की सी सूरत हाल पैदा होती दिखाई दे रही है। सोराब में बमबारी के नतीजे में जाँ बहक होने वाले आम शहरियों के जो लवाहकीन हैं, उन्होंने अपने प्यारों की लाशें सोराब मैन चौक पर रखकर एहतजाज शुरू कर दिया है। मकतूलिन की शनाख्त शबीर, नूरजान, राज बीबी, सफ़िया और जलाल और दीगर के नाम से हुई। इनकी अमवात ने मुतासरा ख़ानदानों को जो जवाब दहंदगान से जवाब, एहतसाब और इंसाफ के मुतालबे पर मजबूर कर दिया। लवाहकीन ने अपने मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का अज़्म ज़ाहिर किया है। असल मामला ये है कि गुज़िश्ता रात पाकिस्तानी फोर्सेस के जेट तैयारों JF-17 ने ज़िला सोराब के इलाके गिदर में गोयदान के मकाम पर अंधी बमबारी की, जहां मकामी और गैर सरकारी ज़राए के मुताबिक ख़वातीन और बच्चों समेत कम अज़ कम इस वक्त तक 27 अफराद के जाँ बहक होने की लर्ज़ाखेज़ इतलात मौसूल हुई हैं, जबकि दर्जनों अफराद शदीद ज़ख्मी। शवायद को दबाने के लिए फोर्सेस ने जाँ बहक होने वाले अफराद की ज़्यादातर लाशें अपनी तहवील में ले ली हैं। चंद ही ज़ख्मियों को हॉस्पिटल तक रसाई मिल सकी है, जहाँ बच्चों और बुजुर्गों की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। मुतासरा इलाके को फोर्सेस ने घेर रखा है, जिससे रेस्क्यू टीमें, तिब्बी अमला, एम्बुलेंसेज और सहाफ़ियों की रसाई महदूद हो गई है। इंसानी इमदाद की फराहमी को रोकना और आज़ादाना दस्तावेजी सबूत जमा न करने देना इंसानी हकूक़ की संगीन और शदीद तरीन खिलाफ वर्जियों को मज़ीद बढ़ाता है। इस पर फौरी तौर पर बैनुल-अक़वामी तवज्जो की ज़रूरत है। यह हालिया कार्रवाई सूबे भर में जारी इन हलाकत खेज़ ड्रोन हमलों का तसलसल है, जिनके तहत इससे कबल खुजदार के तहसील जहरी में भी एक हाईटेक ड्रोन स्ट्राइक के नतीजे में 6 शहरी शहीद हो गए थे और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए थे। मस्तोंग, वाशक, कल्लात के मुज़ाफ़ात में होने वाले इन फ़िज़ाई और ज़मीनी ऑपरेशंस के जानी नुकसान ने मुक़्तदर हलकों के इंसदाद दहशतगर्दी के स्ट्रेटजी और इंसानी हकूक़ की पामालियों पर आलमी सतह पर संगीन तरीन सवालात खड़े कर दिए। सरकारी मीडिया और पाक फौज का शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला बशमूल मस्तोंग, वाशक, खोजदार, कल्लात में की जाने वाली कार्रवाइयाँ खालिसतन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हैं, जिनका मकसद दहशतगर्द नेटवर्क्स और कलदम तंजीमों के खिलाफ ठिकानों को निशाना बनाना है। अस्करी हुकाम सिविलियन आबादी पर दानिस्ता बमबारी या नस्ल कशी के इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद करते हुए उन्हें रियासती रिट को चैलेंज करने वाले अनासिर का प्रोपेगेंडा करार देते हैं। नाज़रीन, ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है या जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी, या जिस तरह होलनाक अंदाज में 27 अफराद शहीद हुए, बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, कई घर मलबे का ढेर बन गए, तो ये बमबारी क्या कोई एक ऐसी गलत इंफॉर्मेशन पे तो कतई नहीं हो सकती, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि देखें, एक JF-17 में नाइट विजन्स होते हैं, उनके पास पूरा मैप होता है, उनको पता है कि नीचे पहाड़ है या कोई मशकूक जगह है या फिर सिविल आबादी है। तो सिविल आबादी में तो उस सूरत में ही बम्बार्टमेंट होती है जहां फोर्सेस बड़े पैमाने पर जिन्होंने जंग छेड़ रखी हो। तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि बलूचिस्तान में बाकायदा एक भयानक जंग का आगाज हो चुका है और आज का ये हमला बलोचों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है, लम्हा फिक्रिया है कि अब भी अगर बलोच डू और डाई की पोजीशन पर नहीं आते, अब भी घरों में बैठे रहते हैं, जिस तरह बलोच खवातीन की जबरी गुमशुदगियों के हवाले से घरों में बैठे हैं। रिसेंटली एक बलोच खातून को लापता किया गया था, उसके हवाले से किसी ने मुझे एक मैसेज किया था कि आप इन 3 खवातीन को या 2 खवातीन को रो रहे हैं, हमने तो 28 खवातीन यानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 28 खवातीन को जबरी तौर पर गुमशुदगी का निशाना बनाया है, अगर हिम्मत है तो छुड़वा के दिखा लो। तो ये जो सूरत हाल बनती है, ये चैलेंजिंग पोजीशन बलोच अवाम के लिए जाहिर है कि बलोच औरत सबके लिए रेड लाइन, यानी जो भी औरत होती है, जिस कौम जिस कबीले से ताल्लुक़ रखती हो, औरत और धरती ये रेड लाइन होती है। तो इस वक्त जो बलोच जो कौम की जो रेड लाइन है
وہ تو کب کی کراس ہو چکی. لیکن اب تو بلوچستان کو فلسطین بنانے کی سازش شروع ہو چکی ہے. اب تو بلوچستان کے پر بم گرائے جا رہے ہیں. اب تو بلوچستان کی عوام کو فلسطینیوں کی طرح باقاعدہ گھروں میں سوتے ہوئے مارا جا رہا ہے تاکہ ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہم مرے تو مرے کیسے. تو اس صورتحال میں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو کچھ کر رہی ہے بنیادی طور پر وہ اپنے لیے اندھا گڑھا یا اندھا کنواں کھود رہی ہے جس میں لامحالہ اس اسٹیبلشمنٹ اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اسی میں جا کے گرنا ہے. اور اس کے بعد پھر جو بھی ہوگا نتائج بہت برے ہوں گے. تو فی الوقت کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.